आजकल वीडियोस बहुत ज्यादा हो गई हैं जिसकी वजह से लोग आप पहचान लेते हैं और स्पेशली नहीं एक नहीं आपकी बहुत सारी वीडियोस। वेरी सॉरी मैंने आपको बहुत ज्यादा स्टॉक किया है। आपको टिकटॉक के ऊपर मैंने स्टॉक किया, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर। आई डोंट हैव एन अकाउंट सीरियसली, बट आपका आई थिंक वो एक बना हुआ है, आई डोंट नो फैन पेज और व्हाट, वहां पर आपकी बहुत सारी वीडियोस आती है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपका एक पेज है, आपकी वीडियोस माशाल्लाह वायरल भी बहुत होती है। मेरे 2-4 इन्फ्लुएंसर्स दोस्त है वो बड़ा परेशान है। वो ये कहते हैं कि हमजा सर आ चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो हमारी की रोटी जो है ना वो उसको लात ना पड़ जाए, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ा एक्टिव हैं, बड़े व्यूज आप ले रहे होते हैं। ये हमजा जो था जब 23 साल का बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मैंने नीचे कमेंट्स भी पढ़े थे, बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा हुआ था कि CTO मींस चीफ टिकटॉकर ऑफिसर। नहीं टिकटॉक पे आई डोंट हैव एन अकाउंट, ये मेरा डिस्क्लेमर है। अगर आपको मेरा कोई भी अकाउंट मिल जाए प्लीज मुझे पकड़ लें। टिकटॉक वैसे ही पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, वो पता नहीं उसके अंदर जो भी सिस्टम है। बट आपकी जैसे वो किसी म्यूजिक के साथ वीडियोस जो होती है ना वैसे होती बड़ी अच्छी है। नहीं किधर यार, मतलब अजीब सी लगती है। हाँ जो मैं खुद करता हूँ ठीक है, डेफिनेटली मैं एक वो मेरे अंदर बिल्कुल था। मजे की बात ये है कि it's been 20 years when I've been working in the uniform now. लेकिन जब मैंने क्या होता है जब बंदा FSC वगैरह करता है तो I think it's about बंदा 19-20 years का होता है। तो I think this happened back in 2023 when I told my father कि I want to go to NCA. And I want to learn movie direction. This is what actually I wanted to do in my life. Okay, so you were having this passion of going for media. Passion for art, basically art. मैं तो बचपन में मेरा ही वैसे बचपन से यही शौक था। बचपन से I used to draw comic books and all that. And ये सारा कुछ जो है वो मेरा this wasn't even मतलब वर्दी और ये सारा कुछ I was a different man back then. तो वो कभी कभार जब वो टिकटॉकर का मैंने जवाब दिया कि वो कह रहे हैं हमारी ना हो जाए, वो दिन थे उसमें हो जाते हैं। अभी जो है अभी ना मतलब के आवाज रही ना शक्ल रही ना कुछ रहा, और अब आके अभी क्या हमने करना है। लेकिन डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ माय पैशंस टू बी देयर इन द आर्ट। एंड अभी भी मजे की बात है जब कोई ड्रामा वगैरह देख रहा होता हूँ डायरेक्शन के लिहाज से तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नोट करता हूँ। बिल्कुल मैं खुद नोट करती हूँ कि ये जो एंगल था ना इतने सही नहीं लिया, ये बहुत अच्छा एंगल था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट हमजा। अभी उसमें से कभी वो जाग जाता है। लेकिन फॉर द लास्ट 20 years we've been sort of conditioned doing एक सीधी नौकरी जिसमें वर्दी के अंदर है। एंड डेफिनेटली दिस इज आल्सो वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब हम बड़े मतलब के कंप्लायंस और कंडीशन उस तरह हो गए, वेरी डिफरेंट बंदे बन गए, और अब लगता भी यही है कि अब यही करना आता है हमें। लेकिन अच्छा वैसे आपने कहा 20 years से आप इस यूनिफॉर्म में, राइट? मुझे ये बताएं कि आपके पास इतने डिफरेंट कलेक्शन कैसे है यूनिफॉर्म की? आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, यू हैव ब्लैक, ग्रे, ब्लू नहीं that khaki color as well. Khaki was when I was in the army. 10 years happened in the army and 10 years over here. And army में भी एक जो शशके वाली फोर्स है ना, that is armored corps, ठीक है? तो armored corps में ही हम थे, ठीक है? And I was claimant, my father was there in the same unit. तो armor वाले जो हैं वो थोड़े से शशके वाले होते हैं, तो वो जो है ना that carries on over here also. And I love wearing my uniform and this sort of reflects my confidence. जब मैं वर्दी पहन के बाहर निकलता हूँ, और अगर मैं ये नहीं कह रहा if I look good, I look different as well, ठीक है ना? I want to look different. You look good. तो उसमें जब मैं करता हूँ तो वो मेरा फिर जाहिर बात है नौकरी करने का confidence depends a lot on my uniform and I am among those people now as of now जिनकी wardrobe है ही नहीं। मतलब देखा जाए तो आप उस वार्डरोब में डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होंगे। यूनिफॉर्म्स ही हैं, कोई जीन्स नहीं, वही पुराने कपड़े और सारा कुछ। पुराने तो नहीं, आपकी सोशल मीडिया जो प्रोफाइल जैसे देख के बिल्कुल नहीं लगता। नहीं मतलब वर्दियों की बात कर रहा हूँ ना, वर्दियों की कलेक्शन अच्छी है, बाकी कपड़े वही पुराने हैं। और वो जब बंदा पहन के जाता है, आई एक्चुअली हैव नो वार्डरोब। एंड उसके अलावा जो है बस यही पहन के खुशी मिलती है, इसी में ही अब खुशी लेना शुरू कर दी और इसी से ही कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। सो आई लव बीइंग इन यूनिफॉर्म एंड आई लव बीइंग इन अ डिफरेंट uniform, and sort of I love meeting the public in that case and giving them this feeling that हम और आप अलग नहीं है। दिस इज व्हाट आई लव। आपको आवाम में जाना अच्छा लगता है और यही इन्फ्लुएंसर्स का काम भी है। आखिरकार आप आ गए ना उस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पे। लेकिन आप टफ टाइम दे रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को। मुझे ये भी बताइएगा, चूंकि मैंने आपको पहले बताया आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हम देख रहे थे, इसमें आप में लिखा हुआ था यू आर गुड गिटारिस्ट, वोकलिस्ट। आई यूज्ड टू बी अ गुड वोकलिस्ट बिफोर स्मोकिंग एंड ऑल, ठीक है? तो आपको हमारे लिए गाना पड़ेगा नहीं खुदा का कोई पाकिस्तानी का नहीं इसको नहीं। लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मैं आई यूज
शेयर गुड, आपको वीडियोस तो होंगी पुरानी? हाँ हाँ, उसी के अंदर ही है, ठीक है ना। आप इंस्टाग्राम के, मैंने 2 साल की प्रोफाइल आपकी छान मारी है। नहीं, देयर इज अ वीडियो आई थिंक, बट देयर इज आल्सो, मैंने ढका छुपा एक वो ऐप भी है जिसपे वो 2 बंदे कोलैबोरेट करते हैं सिंगिंग में, उसमें तो मेरा पूरा प्रोफाइल है, उसमें बड़े फॉलोअर्स है मेरे। उसमें आई यूज्ड टू सिंग व्हेन आई वाज बैक इन गिलगित ना। गुड फॉर ऑडियंस। हाँ, फॉर ऑडियंस ऑल, मतलब नहीं, लेकिन ढका छुपा वी वांट टू सी द अदर साइड ऑफ यू। द अदर साइड ऑफ मी इज सो मच, मतलब कि मैं कहूँ देयर इज सो मच टू से ऑन दैट, मोर देन दिस साइड। लेकिन ये है कि हाँ, आई यूज्ड टू लव, मतलब कि म्यूजिक के साथ मेरा एक पैशन है शुरू से ही। और वाले साहब जो थे, मतलब ही वाज आल्सो इन द आर्मी, लेकिन वाले साहब यूज्ड टू प्ले द हारमोनियम, ठीक है। उनको हारमोनियम पे बड़ा मजा आता था, और उनका एक लाइफ की विश थी कि मैं अपनी कैसेट जरूर कटनी है। वो कैसेट उन्होंने निकाली, और वो उन्होंने मार्केट में भी भेजी, और उन्होंने खुद ही खरीदी, ठीक है। और ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे वाले साहब का मैं बेसिकली कह रहा हूँ, तो बेसिकली हमें आप जरूर शेयर कीजिएगा, हम जरूर खरीदेंगे। That runs in the family, and मैंने भी एक इंस्ट्रूमेंट सीखी, मतलब I play the piano as well, I play guitar as well on the chords, और I used to be the lead vocalist of my college band in Government College University। और आप हमें कह रहे हैं मैं नहीं गाऊंगा। जब 2023 में था, अभी क्यों आवाज तो वही रहती है, आवाज तो नहीं बदलती, वो नहीं रहती, वक्त के साथ ज्यादा इंप्रूव होती है मेरे ख्याल से। नहीं, इंप्रूव नहीं होती, वक्त के साथ बिल्कुल ही बंद हो गई है। और मैंने ट्रैफिक भी संभालनी है इसके बाद, ठीक है, तो इसको इधर ही रखते हैं। तो बाकी ये है कि डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब आपको बुलाएंगे तो आपने अपने साथ गिटार भी लेकर आना, एंड पियानो एज वेल, एंड आपके पास आई एम श्योर होगा तो सही। बिल्कुल है, डेफिनेटली है। और मैं थोड़ा सा फ्री टाइम में प्ले करते हैं आप? नहीं, टाइम नहीं मिलता। आई थिंक इट्स बीन लाइक 5 years मैं वो मट्टी में पड़ा हुआ गिटार देखता हूँ। बट हाँ, मेरे शौक हैं, बट नौकरी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कभी कभार कि बस अपने शौक ऐसे बैक ट्रैक पे जाते हैं कि लगता है वो थे ही नहीं। तो बस अभी उस डायलेमा में फिर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ अगेन, एंड नौकरी और अपनी जिंदगी को बैलेंस रखना चाहिए, जिससे मैं आजकल गुजर रहा हूँ। इस्लामाबाद पुलिस में रिसेंटली एक वाकया हुआ था, मैं मेंशन तो नहीं करूंगी, बट आई एम श्योर यू विल गेट इट। आप जैसे आपने कहा कि बिल्कुल अदील का, हाँ, अदील का। सो मैं इस पे ये जानना चाहूंगी कि बीइंग एन ऑफिसर, आपने कहा कि दोनों साइड होती हैं ऑफिसर की, एक लाइट साइड भी होती है जिसका उसको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर कर रखनी है, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आपके पास एज पर यू टाइम तो बिल्कुल नहीं होता, एंड आप अपने ऑफिसर्स को क्या सजेस्ट करते हैं? ऑफिसर्स को सजेस्ट करेंगे, आप कमांड कर रहे हैं। मारिया, एज ऑफ नाउ ना आई एम इन सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रगल इन माई सेल्फ ऑल्सो। मैं इसलिए इस बात पे हंसा हूं कि जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, मतलब मेरे बड़े क्लोज पीयर्स, मेरी बेगम, मेरी माँ, वो देख के हंसेंगे जरूर कि जितना आजकल आप स्ट्रगल, मेंटल हेल्थ इज रियल, दिस इज व्हाट आई केम अक्रॉस। पहले नहीं कभी भी ऐसा कुछ हुआ, लेकिन अब हुआ। अदील, I think it was that event was the trigger, or I don't know what happened, ठीक है। अदील was very close to us, definitely, we all were there, and मैं ये बात कहूँ कि अगर उस इवेंट के बाद किसी एक पर्टिकुलर बंदे या किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर आप उसका इन्हिसार डाल के उसका इल्ज़ाम डाल दें, that is not the case। तसलसल होता है, एक तसलसल होता है जो पीछे से चलता आ रहा होता है। तो अदील वाज अ वंडरफुल पर्सन, एंड ही वाज सच अ हैप्पी पर्सन इन दैट केस, एंड डेफिनेटली देख के कभी इस तरह नहीं लगता कि वो कभी टेंशन में होगा, और हमेशा ऑल ओके रिपोर्ट देने वाला। तो ये है कि दिस इज व्हाट योर जॉब डज टू यू, बिकॉज इन दैट केस आर्मी एंड पुलिस, इन दैट केस ये बड़ी एक स्ट्रेसफुल नेचर ऑफ जॉब्स है। एंड शायद अभी लाइफ के उस फेज में हम आ चुके हैं, पहले नहीं फील होता था, बट नाउ आई एम नियरिंग 40s नाउ। तो आप शायद आपके मेंटल स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती जितनी पहले वो रिस्पॉन्सिव होती है। मतलब for the last like 10 days, I'm comparing myself to a certain version of myself that used to be in the late 20s or the early 30s कि यार हमजा वो किधर गया, और वो सोच के मैं ऐसे रैबिट होल में चला गया कि वो कभी वापस नहीं आएगा। Then I thought my job is the issue, like I'm sick and tired of my job and I need to take a break. Then I took a break, ठीक है, okay. And then I still couldn't recover from that, and then I thought कि यार ये जॉब भी नहीं है तो फिर क्या है, और क्या है तो ये तो मेरा माइंड है, और फिर मेरा माइंड है तो फिर क्या। देन आई स्टार्टेड गेटिंग पैनिक्ड कि भाई माइंड है तो फिर इसके बाद क्या होगा, माइंड को तो क्या नहीं। व्हाट्स द रीजन यार एकदम यार, फिर वो मेरी मिसेस भी साथ थी, तो उसने कहा कि यार माइंड को बनाने वाला तो अल्लाह है ना यार, मांगना किससे है, अल्लाह से मांगना, ठीक है। और नाशुक्रिया यार, सीधी सी बात है। आप ठीक है, अल्लाह का खौफ रखो, कॉन्फिडेंस रखो, सब कुछ करो, लेकिन उसकी डिमांड है कि यार मैंडेटरी है उसके सामने साथ जुड़े रहना 5 टाइम यार मैंडेटरी। मैं कभी कभार क्वेश्चन करता था कि क्या यार
ठीक है, बस जब मेरे दिल में अल्लाह है यार, जब मैं फील करता हूँ कि मेरे साथ है यार, मैं कभी हराम नहीं खाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये अल्लाह ही दे रहा है ना, तो फिर अल्लाह थोड़ा सा झंझोड़ता है और शुक्र करो झंझोड़ा है यार, वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर लकी। छोड़ देता है, हाँ छोड़ देता है। तो वो दैट हैपेंड टू मी, एंड ये उसी रात की बात है, एंड दैट हैपेंड रिसेंटली व्हेन आई वाज सो स्ट्रेस्ड अप कि यार माय माइंड वुड स्टे लाइक दिस थ्रू आउट माय लाइफ एंड आई कांट टेक इट नाउ। ठीक है, अब मैं ये टेक नहीं कर सकता, तो बस अल्लाह से दुआ मांगी। आई हैव रिकवर्ड नाउ, प्रोसेस में हूँ, बस मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं, आई एम रिकवर्ड डेफिनेटली, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई जस्ट कुडंट टॉक एट दैट टाइम। ठीक है, आई वाज जस्ट नम्ब एंड लाइक थिंकिंग अबाउट इट। एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ पे बात करने से बहुत से लोग घबराते हैं, एंड आई थिंक इसको बहुत ओपनली करना चाहिए। ये क्यों है ऐसा कि हम लोग ओपनली करना चाहिए लेकिन ओवरडू भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, कभी कभार मैंने कुछ 10 लोगों से इसके बारे में बात की ना, तो वो स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट, हाँ हावी, और बेचारे वो भी, ठीक है ना, आई थॉट कि इट इज कंटेजियस। ठीक है, तो बात करें, बंदे से बात करें जिसके साथ बात करनी चाहिए, अपने प्यारों से बात करें, और यार उससे बात करें। रात को जब मैंने बात की ना, और क्या मैंने इस तरह की दुआ मैंने जिंदगी में नहीं की, यानी खाना काबा भी गया हूँ, वहां भी नहीं की मैंने। तो हाथ जोड़ के रो के दुआ मांगी जब, कि अल्लाह मुझे ठीक कर दे, मेरा साथ ना छोड़ी। डर गया, प्यार में नहीं, उस दिन तो डर गया। सुबह मेरी ठक फजर के टाइम पे आंख खुली, माई माइंड वॉज क्लियर एंड इट वॉज अ क्लियर मैसेज कि भाई मेरे आगे झुक, मेरे आगे झुक। उस दिन से तो डर के जो है ना, अभी मैं कुछ टाइम निकालता हूँ और मैं नमाज पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला चला ना जाए। तो मेंटल हेल्थ इज रियल, एंड ये कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, इसमें उससे मांगे और वो जो सुकून देगा वो सबसे बेस्ट होगा, और बस जो उसकी डिमांड है उसके सामने झुकने की, वो झुकें और वो पूरा करें। नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़ा अच्छा लगा आपने इस पे खुलकर बात की और अपने दिल की बात भी हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है।